Hello friends, welcome back in my YouTube channel. We are here with a new video. If you are not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon. So let's get started. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोसिक्योरिटी इन पोल्ट्री फार्म। हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म में जब भी हम जाते हैं उसमें एक बायोसिक्योरिटी का सिस्टम होता है। वो बायोसिक्योरिटी का सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्सेस होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पोल्ट्री फार्म में बायोसिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। पोल्ट्री फार्म में क्यों होता है वो भी आज हम पढ़ेंगे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोसिक्योरिटी कौन कौन सी होती हैं पोल्ट्री फार्म में और कैसे हमें उसे सीरीज़ में रखना होता है। सबसे पहले हम बायोसिक्योरिटी की माना पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन है क्या बायोसिक्योरिटी की। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्टली आपको बताता चलूँ, यहाँ तो लिखा हुआ है कि बायोसिक्योरिटी एक मेजर्स होते हैं, सेट ऑफ मेजर्स होते हैं पोल्ट्री फार्म में, जिसकी मदद से हम किसी डिज़ीज़ को, किसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को या कोई भी वायरस को या बैक्टीरिया को या किसी भी इन्फेक्शन को रोक सकते हैं हमारे पोल्ट्री फार्म में। अगर हमारे पास बायोसिक्योरिटी नहीं होगी तो उससे काफ़ी रिस्क होते हैं इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के ट्रांसमिट होने के। इसलिए बायोसिक्योरिटी एक मेजर होता है जिससे हम डिज़ीज़ के स्प्रेड करने से या कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज़म को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं बायोसिक्योरिटी के बुनियाद पे। अगर हम बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पोल्ट्री ऑपरेशंस में या पोल्ट्री फार्म्स में, तो वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के स्प्रेड को। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होती है वो बहुत वायरस होती है हमारे चिकन्स में या पोल्ट्री फार्म में, उसी से भी हम बच सकते हैं अगर हमारा बायोसिक्योरिटी सिस्टम पोल्ट्री फार्म में इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर बायोसिक्योरिटी फेल्यूर है, अगर फॉर सपोज बायोसिक्योरिटी जो सिस्टम है वो हमारा नहीं है पोल्ट्री फार्म में, तो उसे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। मगर हमने ऐसे ही फॉर सपोज फार्म बना दिया, उसमें कोई बायोसिक्योरिटी सिस्टम हम नहीं रखते हैं, तो उससे सबसे पहले जो होती है वो होती है हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब रेशो ऑफ इलनेस एंड रेशो ऑफ डेथ चिकन्स में ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है उसमें कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा तो उसमें जल्दी इन्फेक्शियस डिजीज़ इफ़ेक्ट करेंगी हमारी पोल्ट्री फार्म पे, और हमारे जो चिकन्स होंगे या जो भी फ्लॉक होगा वो जल्दी बीमार होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले फेल्यूर क्या है बायोसिक्योरिटी का कि उसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हाई होगी। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ फ्राम वन फार्म टू अनदर फार्म, एक फार्म से दूसरे फार्म तक जो ट्रांसमिशन होगी डिजीज़ की वो भी ज़्यादा होगी। उसके बाद चांस ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन डिजीज़, अगर जो भी जूनोटिक डिजीज़ें हैं उसी का भी बहुत बड़ा चांस होगा अगर बायोसिक्योरिटी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा पोल्ट्री फार्म में। जैसे बर्ड फ्लू भी एक जूनोटिक डिजीज़ है फ्लॉक में, यह भी ज़्यादा होगी अगर बायोसिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होगा पोल्ट्री फार्म में। उसके बाद लॉस ऑफ जॉब होगी। जाहिर सी बात है अगर पोल्ट्री फार्म में कोई सुपरवाइज़र होगा या को सुपरवाइज़र होगा या फार्म मैनेजर होगा पोल्ट्री फार्म का, तो अगर वो बायोसिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेगा तो वहाँ पे जो ओनर होगा या जो सीईओ होगा कंपनी का या फार्म का, वो उससे जो है निकाल देगा, मतलब हायर जो हुआ था यहाँ पे जॉब के लिए उसे जो है फायर कर देगा, मतलब जॉब से निकाल देगा, उसकी जॉब भी जा सकती है अगर वो बायोसिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करता है पोल्ट्री फार्म में। अभी हम पढ़ेंगे कि बायोसिक्योरिटी के कौन कौन से एक्सेस होते हैं जो हमें ख्याल रखना चाहिए, कैसे कैसे रखना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे मेजर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब अगर हम पोल्ट्री फार्म में बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेजर्स होते हैं हमें जो रखने हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है एक्सेस टू ऑपरेशन। एक्सेस टू ऑपरेशन का ये मकसद है कि हमें जो भी अगर फार्म पे हम किसी विजिटर्स को या किसी आदमी को अंदर छोड़ रहे हैं तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। और सबसे पहले फार्म के बाहर एक हमारे कोऑर्डिनेटर की, बायोसिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की ऑफ़िस होनी चाहिए। ऑफ़िस के बाद वो एक एक आदमी को आइडेंटिटी कार्ड चेक करके इंडिविजुअली अंदर छोड़ेगा, मतलब उसकी एक्सेस होनी चाहिए ऑपरेशंस पोल्ट्री फार्म के बाहर ही। इसका ये मकसद है जो भी अंदर आएगा वो बायोसिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करेगा। सबसे पहले मेजर ये है। दूसरी मेजर कौन सी होती है पोल्ट्री फार्म में बायोसिक्योरिटी की कि बिफोर अराइविंग, आने से पहले, पोल्ट्री फार्म आने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। वियर क्लीन क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, मतलब हमें जो क्लॉथिंग पहने हुए हैं या अगर हमें शावर नहीं हुआ तो वो हमें क्लीन क्लॉथिंग पहनने हैं, और जो हमें शूज़ वगैरह पहने हुए हैं वो भी हमें उतार के दूसरे पहनने हैं जो भी पोल्ट्री फार्म में हमें यूज़ करने हैं। उसके बाद जो हमारे पर्सनल आइटम्स हैं
उसको हमें घर पे छोड़ के आना है, वो हम अंदर नहीं लेके जा सकते। सबसे पहले जैसे हम एडवांस पोल्ट्री फार्म की बात करेंगे, वहाँ पे मोबाइल भी अलो नहीं है, तो मोबाइल भी हमें या तो कोऑर्डिनेटर के बाहर जो वहाँ पे एक्सेस ऑपरेशन में कोऑर्डिनेटर बैठेगा वहाँ पे जमा करवानी है, या हमें अपने घर पे छोड़ के आना है, जैसे वॉलेट वगैरह हो गया। मतलब कोई भी बाहर की चीज़ हमें पोल्ट्री फार्म में अंदर नहीं लानी है बिफ़ोर अराइविंग। उसके बाद प्रॉपरली शावर हो, वो फार्म में जो अंदर जा रहा है वो प्रॉपरली शावर हो, क्लीन क्लॉथिंग हो, और जो भी प्रोटोकॉल्स हमें दिए जाएंगे उस पर हमें एग्री करना है, मतलब उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से चलना है। अगर वो किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो हमें वहाँ से रुकना है। ये बिफ़ोर ऑफ अराइविंग है, अराइविंग आने से पहले। तीसरी बात ये है कि पार्किंग एरिया, हमें हमारी जो गाड़ियाँ हैं या जो पार्किंग है, जो हम गाड़ी लेके आते हैं, वो हमें पार्किंग एरिया में छोड़नी है, अंदर फार्म तक लेके नहीं जानी है। उसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म से काफ़ी दूर हमें पार्किंग एरिया रखना है अपने पोल्ट्री फार्म से, जहाँ पे हमें जो गाड़ियाँ हैं जहाँ जो भी हैं वो हमें वहाँ पे पार्क करनी है। उसके बाद अंदर नहीं ले जानी है, मतलब पोल्ट्री के फार्म के साथ नहीं पार्किंग एरिया रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी कंटामिनेशन हो सकती है। यहाँ तो पहले उन व्हीकल्स की या जो गाड़ियाँ हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, मतलब उन्हें प्रॉपरली क्लीन किया जाए और उसको पार्किंग एरिया पे रखा जाए। चौथी जो मैंने यहाँ पे मैयर लिखी है वो है एंट्री लॉग बुक। एंट्री लॉग बुक का क्या मकसद है? इसमें एक रिकॉर्ड होता है, इसमें एक जो बायोसिक्योरिटी का कोऑर्डिनेटर होगा उसके पास ये रिकॉर्ड होता है, वो वहाँ पे रिकॉर्ड बनाता है। जो भी पीपल या कोई भी विजिटर अंदर आता है तो उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन रखता है। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन रखने के बाद उससे पूछता है कि आप एंट्री आपकी क्यों हो रही है, मतलब रीज़न पूछता है कि आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं, वो भी रखता है। उसके बाद सुपरवाइज़र जो वहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेटर होगा बायोसिक्योरिटी का, उसको अथॉरिटी है कि वो अंदर किसी को छोड़े या उसे डिनाई करके वापस भेज दे। ये उसकी अथॉरिटी है, मतलब उससे पावर है। तो ये एंट्री लॉग बुक है जिसमें हमें पूरा बायोसिक्योरिटी का रिकॉर्ड रखना है और देखना है कि कौन कौन से आदमी पोल्ट्री फार्म में अंदर आए थे, उनका क्या क्या रीज़न था और उसने हमारे प्रोटोकॉल्स पे अमल किया था या ऐसे ही चले गए थे। तो ये कुछ मेजर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच।